हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जैसे कि फार्मूला पेस्ट करना, सिंपल पेस्टिंग, फार्मूला खत फॉर्मेटिंग पेस्टिंग, अगर बॉर्डर नहीं चाहिए बॉर्डर चाहिए, और जैसे ट्रांसपोज होता है, जैसे कि कॉलम को जो होता है रो वाइज कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम वाइज, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ को लेना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, ये वाले इसके अंदर आपको जो शो हो रहे हैं ये सारे आपको डीपली कराए जाएंगे। प्लस जो पेस्ट स्पेशल में अदर ऑप्शंस होते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना, कुछ को सारी वैल्यू को इजी तरीके से कैसे वर्क करेंगे। तो इसको समझने के लिए चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। इसमें एक थोड़ा सा हमने एग्जांपल लिया हुआ है। इस पोर्शन को हम कॉपी करके अलग अलग वेज में फॉर्मेट करना सिखाएंगे। फर्स्ट होता है सिंपल पेस्ट करना। देखिए ये सीक्वेंस हमने डाल रखे हैं। ये 14 ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे। ये हम आपको दिखाते हैं होम में। ये वाले जो ऑप्शन है, एक मिनट, यहाँ से कंट्रोल से किया, ये ऑप्शन जितने हैं ये 14 ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ बचे हुए हैं पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। पहला है पेस्ट। सिंपल हमने कॉपी किया, कॉपी करके कर्सर कहीं भी एक सेल पे सेट करिए। ऐसा नहीं कि आपको गिनना पड़ रहा है कि इतने सारे कॉलम है उतने ही में सिलेक्शन है, कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने आप काउंट करके अपने आप वो पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने सिंपल कंट्रोल भी किया, ये पेस्ट हो गया। पेस्टिंग में एक चीज़ नोटिस करिए कि जैसे इनका कॉलम जैसे थे ना उतने ही कॉलम की विड्थ है आपकी। ऐसा नहीं कि कॉलम को चेंज किया। 8.43 है सबकी, तो सबकी वही है। इसको हम अंडू करते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये वाला ऑप्शन था, ये पेस्ट पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है पेस्ट फार्मूलाज। यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं उठाया है, सिर्फ आपका डेटा यहाँ से उठा के दूसरी जगह डाल दिया। कोई इसमें बोल्ड वगैरह, कोई कलरिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। और जो इसका फॉर्मूलाज है ना, F2 प्रेस करते हैं हम, जहाँ फार्मूला अप्लाई किए, देखिए ये फार्मूला भी आपका शो कर रहा है। इसमें क्या क्या आप अपनी वैल्यू को चेंज करके फार्मूला वहीं रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट में हमारा है ये वाला। देखिए इसमें क्या करेगा, फॉर्मूले को करेगा साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या, इसके अंदर जो आपका आ रहा था नंबर फॉर्मेटिंग नहीं था। इसका जो कॉलम डी है, यहाँ पे देखिए इसका जो कॉलम डी है, इसको हम लेके आते हैं वापस। जिसका जो कॉलम डी है और इस वाले का कॉलम के है, दोनों है तो डेटा सेम ही, बट दोनों की फॉर्मेटिंग अलग है। नेक्स्ट वन में क्या है, जो फॉर्मेटिंग हो रही है दोनों की स्टाइल को भी ले रहा है, बट कलरिंग वगैरह इस चीज़ को नहीं ले रहा है। ठीक है, नंबर्स की फॉर्मेटिंग उठाइए। इसे नेक्स्ट पे जाते हैं हम। तो जो सोर्स फाइल है वो एज इट इज़ एज आपकी करेगा, साथ में फॉर्मेटिंग भी करेगा। ठीक है, सोर्स फाइल को ये रखेगा। इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है, इसमें और इस वाले में आपको जो डिफरेंस मिलेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो फॉर्मेटिंग उठा रहा है और साथ में आपका ये डिटेल्स को भी ये पिक कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा काफ़ी मिलता जुलता है। हर एक पॉइंट में आपको चेक करोगे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसे नेक्स्ट में जाएंगे, सिर्फ आपका टेबल लेता है, बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं लेता। उसे नेक्स्ट में विड्थ के साथ लेगा। ये देखिए इसमें विड्थ चेंज हो रही है, जैसी विड्थ फर्स्ट कॉलम की है उसी के अकॉर्डिंगली सेकंड कॉलम की आ रही है। बाकियों में देखो वो हाइड हो जाता है, कमीशन वाला जो आपका है कमीशन रेट का। उससे नेक्स्ट में आप जाते हैं, ये देखिए ये ट्रांसपोज बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या, जो कॉलम आपकी हेडिंग वाइज थी ऊपर आ रही थी, इसमें ये रो वाइज आ जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे हो जो हेडिंग आपकी आ रही है, नेम से सीरियल नंबर वगैरह जितना है वो आपका रो वाइज शो कर देता है। अच्छा, इसे नेक्स्ट में हम चलते हैं। इसमें क्या, सिर्फ वैल्यू को उठाएगा। आप इसको मैं चेक कराती हूँ, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रखा है, F2 प्रेस करिए, कोई फॉर्मूला नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू को पिक करता है, फॉर्मूला को नहीं करता है। इसे नेक्स्ट में हम जाते हैं। इसके अंदर आपका फॉर्मूला भी पिक नहीं करेगा जैसे प्रीवियस, बट इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको उठाएगा। देखिए जो कमीशन का 4% है उसको दिखा रहा है, इस वाले में 0.0 करके दिखा रहा है वो। और इसे नेक्स्ट में करते हैं तो फॉर्मेटिंग भी दिखाएगा, सिर्फ वैल्यूज़ को लेगा। लास्ट वाला सिर्फ वैल्यूज़ के लिए, बट फॉर्मेटिंग चाहिए नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है। उससे नीचे वाले पे आता है सिर्फ फॉर्मेटिंग लेगा, डेटा से कोई मतलब नहीं, ना कोई फार्मूला वगैरह पिक करता है। ठीक है, ब्लैंक कर देता है। ये आपका होता है लिंक। लिंक में जैसे कि आप यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं, ये लिंक दिखा रहा है, ये डेटा इसके A2 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसमें से कोई भी चेंजेस करती हूँ, A2 है, A2 में 120 है, मैं इसको 110 करती हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन इस पर पड़ता है, इस वाले पर, और ये भी 110 कर देता है। ठीक है, अच्छा इसे नेक्स्ट पर हम चलते हैं। यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से हम इसको लिंक करते हैं। ठीक है, कॉपी किया, सॉरी कर्सर यहाँ रखना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको हम लिंक करते हैं। ठीक है, ये आपका था फॉर्मेटिंग को करेगा,
हाँ ये लिंक हो चुका है, ये वाला पिक्चर सॉरी। तो पिक्चर पे जैसे क्लिक करते हैं तो प्रीवियस डेटा हम हटा देते हैं, वो अब डिस्टर्ब कर रहा है आपको उसको देखने में। ठीक है, तो पिक्चर में हम क्या कर सकते हैं, ये इससे कोई लिंक नहीं है, बस एज ए इमेज में कन्वर्ट कर दिया। इमेज में फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं अभी। नेक्स्ट ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इसका, ये भी कंट्रोल-C किया और इसको पेस्ट इमेज विद लिंक। ये देखो इसमें डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे कि वो डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा है। आप इसमें जो भी चेंजेस करोगे, मैं इसको 150 करती हूँ, तो ये एज ए इमेज में चेंजेस भी दिखाएगा। इसमें क्या बेनिफिट है, आप इसको थोड़े से स्टाइल में भी रख सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से रखना है, इस टाइप से रखना है, 3D लुक दिखाना है, ये देखिए इस टाइप से। अब मैं इसमें जो भी चेंजेस करूँगी वो इसका यहाँ पे देखिए चेंजेस हो गए ना, 110 हो गया इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो हमारे बचे हुए ऑप्शंस हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये वाला पेस्ट स्पेशल, ये वाले ऑप्शंस दिखाएंगे आपको। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे कि लाइक हम इसको हटा देते हैं अभी। ये जितना भी सेल्स है, जितनी सेल्स हुई है, सेल्स में क्या है कि इसमें हम एक साथ सब में इंक्रीमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब में 1000 ऐड हो जाए एक साथ। ठीक है, एक ही साथ। अदरवाइज़ क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, इजिकल टू दिस प्लस दिस, ऐसे करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 1000 सेलेक्ट किया, कॉपी किया और उस रेंज को ले लो जिसमें पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल पर गए, इसमें देखिए सिलेक्शन, फिर उसका ये सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऐड करना है। ये देखिए ऐड करोगे, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर ये 1000 सब में ऐड हो जाएगा। ये इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि ये इसको फॉर्मूले से लिंक्ड है ये वाला। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है, जो भी करना है वो यहाँ से डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो भी करना है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी इससे आगे का हम बताते हैं। जैसे कि लाइक मैंने कुछ वैल्यूज़ अपनी तरफ से डाल दिए, 1000 हो गया, 2000 है, ये थोड़ा सा हमने स्किप भी कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, और ये 5000 हो गया इस टाइप से। ठीक है, ये हमने डेटा ले लिया। अभी हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि ये वाला पूरा डेटा हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाए, बट जो ये 2 रो है इनको अफेक्ट ना करें क्योंकि ये ब्लैंक है। नॉर्मली अगर देखो हम इसको कंट्रोल-C करते हैं और ऐसे करके कंट्रोल भी करेंगे तो ब्लैंक को भी पेस्ट कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो ब्लैंक को स्किप कर दे। ठीक है, तो ये पूरा हमने सिलेक्शन किया, कॉपी किया और इसके बाद हम होम पर जाते हैं। होम में यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर स्किप ब्लैंक होता है। जैसे इसको हम स्किप ब्लैंक करेंगे, एक मिनट पहले कंट्रोल-C किया और फिर कर सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, बिना सिलेक्शन के वो रीड नहीं कर पाएगा कि कहाँ पेस्ट करना है। स्किप ब्लैंक किया, ओके किया, ये चेक करिए 1000, 2000। ठीक है, इसको स्किप कर दिया क्योंकि ये दोनों ब्लैंक थे, उसके बाद 5000, 4500। इस तरीके से ये डेटा आपका ब्लैंक के साथ पेस्ट हो गया। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस आपको समझाते हैं। जैसे इसके अंदर हम कोई भी डेटा कॉपी करते हैं और ये ऑप्शन देखिए सारे कवर हो गए, ट्रांसपोज आपका कवर हो गया था उसके अंदर। ठीक है, बाकी जो अदर यूज़ है आप सारे ट्राई खुद से भी कर सकते हैं, कुछ बचे हुए तो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है समझने में किसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी इसमें फॉर्मेटिंग में सारा कुछ हमने कोशिश की कवर करने की और बहुत ही ईजी तरीके से, ताकि उसको आप सिंपल तरीके से समझो और अपने जितना भी ऑफिस यूज़ है, जितना भी स्कूल का या किसी भी तरीके का कॉलेज का वर्क है, आप उसको इस तरीके से यूज़ करके आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।